करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवासी रहकर व्रत करती हैं। इस व्रत का विशेष महत्व है और इसमें कुछ विशेष रीतियों और परंपराओं का पालन किया जाता है। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने पति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को प्रकट करना चाहती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके उपवास रखती हैं और संध्या को चंद्रमा को देखकर व्रत का समापन करती हैं। इस व्रत के पीछे एक महत्वपूर्ण मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई महिला अपने पति को अन्नजल का भोग नहीं कराती है तो उसके पति की उम्र में कमी आ सकती है। इसलिए व्रत के समापन के बाद पति को खाना खिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ भारतीय समाज में विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है जो अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व गहरा है, विशेषकर उत्तर भारत में। धार्मिक महत्व। करवा चौथ का धार्मिक महत्व महिलाओं के अपने पति के प्रति असीम प्रेम और समर्पण से जुड़ा है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सर्गी, जो सांस द्वारा दी जाती है, का सेवन करती हैं और फिर दिन भर उपवास रखती हैं। यह व्रत निर्जल होता है, यानी महिलाएं जल भी ग्रहण नहीं करती। शाम को चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद वे अपना व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। पौराणिक कथाएं। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा वीरवती की है, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कठोर उपवास करती है। उसकी भक्ति और समर्पण के कारण उसके पति को मृत्यु के मुख से वापस जीवन प्राप्त होता है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि नारी का अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण अटूट होता है और उसकी प्रार्थनाओं में विशेष शक्ति होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो करवा चौथ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के लिए एक सामूहिक उत्सव भी है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। यह पर्व महिलाओं के बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य का भी प्रतीक है। समाज में यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करता है तथा उनके बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण को बढ़ाता है। आधुनिक संदर्भ में आज के दौर में करवा चौथ का महत्व और भी बढ़ गया है, जहां इसे एक पारिवारिक उत्सव के रूप में देखा जाता है। आधुनिक युग में भी इस व्रत का पालन उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है जो इसे एक आदर्श वैवाहिक जीवन का प्रतीक बनाता है। कुल मिलाकर करवा चौथ का व्रत भारतीय समाज में पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जो सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है। व्रत की तैयारी। करवा चौथ की तैयारी आमतौर पर एक दिन पहले से शुरू होती है। महिलाएं इस दिन के लिए नए कपड़े, श्रृंगार सामग्री और पूजा के सामान की खरीदारी करती हैं। इस दिन की तैयारी में करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत की तैयारी बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ की जाती है। व्रत की तैयारी में कुछ खास धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रीतियों का पालन किया जाता है जो इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। 1. साज सज्जा और श्रृंगार। करवा चौथ के दिन महिलाएं विशेष रूप से 16 श्रृंगार करती हैं। इसमें लाल या पारंपरिक साड़ी, लहंगा या सूट पहनना आम है।
साथ ही वे अपने श्रृंगार में सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, बिछुआ, काजल, मेहंदी और अन्य आभूषणों का प्रयोग करती हैं। यह श्रृंगार सुहागिन होने का प्रतीक होता है और महिलाओं को इस दिन विशेष रूप से सुंदर दिखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 2. सरगी की तैयारी। सरगी एक विशेष भोजन है जो व्रत से पहले सूर्योदय से पहले खाया जाता है। इसे आमतौर पर सास अपनी बहू को देती है और यह स्नेह व आशीर्वाद का प्रतीक होता है। सरगी में फल, मिठाइयाँ, मेवे, दूध, पराठे या हल्का खाना शामिल होता है, जो पूरे दिन व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। सरगी खाना व्रत की एक महत्वपूर्ण परंपरा है और इसे सुबह जल्दी उठकर खाया जाता है। 3. पूजा सामग्री की तैयारी। करवा चौथ की पूजा के लिए विशेष रूप से पूजा की थाली तैयार की जाती है, जिसमें करवा, मिट्टी का बर्तन, रोली, चावल, जल का कलश, धूप, दीपक, मिठाई और फल शामिल होते हैं। करवा चौथ की पूजा में करवा का विशेष महत्व होता है, जिसमें महिलाएं पानी भरकर भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके साथ ही महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के लिए चलनी भी साथ रखती हैं, जिससे वे चंद्रमा को देखकर पूजा करेंगी। 4. करवा चौथ कथा सुनना। पूजा के समय करवा चौथ की कथा सुनना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं समूह में एकत्र होकर कथा सुनती हैं, जिसमें वीरवती की कहानी प्रमुख होती है। यह कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। 5. चंद्र दर्शन की तैयारी। पूजा के बाद महिलाएं चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करती हैं। जैसे ही चंद्रमा दिखाई देता है, महिलाएं उसे अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन की प्रार्थना करती हैं। इसके बाद पति पत्नी को जल पिलाकर व्रत तुड़वाता है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है और इसकी तैयारी हर महिला के लिए खास महत्व रखती है। उपवासी रहना। करवा चौथ के दिन महिलाएं उपवास रखती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय के बाद से लेकर चंद्रमा निकलने तक कुछ भी नहीं खाती हैं। इस दौरान वे पानी भी नहीं पीती। हालांकि कई महिलाएं फल या नट्स ले सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत चयन पर निर्भर करता है। करवा चौथ के दिन उपवासी रहना विवाहित महिलाओं के लिए इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन हिस्सा होता है। यह उपवास सूर्योदय से पहले शुरू होकर चंद्रमा के दर्शन तक चलता है और इसे निर्जला व्रत के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि महिलाएं इस दौरान पानी तक का सेवन नहीं करती। उपवास का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ का उपवास पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत महिलाओं के अपने पति के प्रति असीम प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपवास रखने से पति की उम्र लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। उपवास की प्रक्रिया। 1. सरगी का सेवन। उपवास सूर्योदय से पहले सरगी, सास द्वारा दी गई भोजन सामग्री का सेवन करके शुरू होता है। इसमें फल, मिठाइयाँ और पोषण युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जो पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। 2. निर्जला व्रत। सरगी के बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, यानी वे न तो कुछ खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। यह व्रत तभी खोला जाता है जब चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं और पूजा संपन्न होती है। 3. चंद्र दर्शन। रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बाद पति द्वारा जल पिलाकर और मिठाई खिलाकर व्रत तुड़वाया जाता है। उपवासी रहना करवा चौथ के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि पति पत्नी के बीच के प्रेम और संबंधों को और भी गहरा करता है। चंद्रमा की पूजा। जब चंद्रमा निकलता है, तब महिलाएं चंद्रमा को देखकर पूजा करती हैं। चंद्रमा को देखकर वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद वे अपने पति को अन्नजल का भोग कराती हैं। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है
और इस समय का महत्व इसीलिए है क्योंकि इसे पति पत्नी के रिश्ते में एक नई ऊर्जा और प्यार की भावना से जोड़ा जाता है। करवा चौथ व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि इसे व्रत का सबसे पवित्र और आवश्यक भाग माना जाता है। चंद्रमा को सौभाग्य और शांतिपूर्ण जीवन का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा करके महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। चंद्रमा की पूजा का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में चंद्रमा को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे मानसिक शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को देखकर व्रत खोलने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। पूजा की प्रक्रिया। एक, चंद्रमा के दर्शन। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाएं चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करती हैं। जैसे ही चंद्रमा आकाश में दिखता है, महिलाएं थाली में पूजा सामग्री लेकर उसकी पूजा करती हैं। 2, चलनी से चंद्र दर्शन। चंद्रमा की पूजा की एक खास परंपरा है कि महिलाएं चलनी से पहले चंद्रमा को और फिर अपने पति को देखती हैं। इसे शुभ और पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। 3, अर्घ्य देना। पूजा के बाद महिलाएं चंद्रमा को जल से अर्घ्य देती हैं। इसके साथ ही वे चंद्रमा को मिठाई या चावल अर्पित करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। 4, व्रत तुड़वाना। चंद्रमा की पूजा के बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीकर और मिठाई खाकर व्रत का समापन करती हैं। चंद्रमा की पूजा करवा चौथ के व्रत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो पति पत्नी के बीच प्रेम और संबंधों को और भी मजबूत करता है। पति को खिलाना। व्रत का समापन पति को भोजन कराकर किया जाता है। यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक कड़ी है जो पति पत्नी के बीच के प्रेम को और मजबूत बनाती है। 1, खाना तैयार करना। पत्नी इस दिन अपने पति के लिए खास खाना बनाती है। यह खाने में उनकी पसंदीदा डिश हो सकती है। 2, पति की सेवा। पत्नी इस समय पति को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ भोजन कराती है। यह एक तरह से उनके प्रति समर्पण का प्रतीक है। 3, संवेदनात्मक जुड़ाव। जब पत्नी अपने पति को खाना खिलाती है तो यह केवल शारीरिक भोजन नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है जो उनके संबंधों को और मजबूत बनाता है। करवा चौथ व्रत में पति को खाना खिलाना व्रत के समापन का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण होता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है, बल्कि पति पत्नी के बीच के प्रेम, समर्पण और आपसी संबंध को मजबूत करने का प्रतीक भी है। व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं और चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत का समापन करती हैं। पति को खिलाने की परंपरा के बारे में जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अपने पति को खाना खिलाती हैं। इसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह उनके पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ जुड़ा हुआ है। इस समय पति भी अपनी पत्नी के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करता है और उसे पानी या मिठाई खिलाकर उसका उपवास तुड़वाता है। यह परंपरा पति पत्नी के बीच के आपसी प्रेम और देखभाल का प्रतीक है। प्रेम और समर्पण का प्रतीक। पति को खाना खिलाना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। यह क्षण पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करता है क्योंकि यह प्रेम, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आधुनिक संदर्भ। आजकल कई पति भी अपनी पत्नियों के साथ इस व्रत में भाग लेते हैं और दिन भर उपवासी रहते हैं, जिससे इस परंपरा का आधुनिक रूप में नया अर्थ उभरता है। यह पति पत्नी के बीच समानता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है।
कुल मिलाकर करवा चौथ पर पति को खाना खिलाना न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह जीवनसाथी के प्रति प्रेम और देखभाल का अनूठा तरीका भी है। करवा चौथ का सांस्कृतिक पहलू। करवा चौथ का व्रत केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर व्रत करती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। यह एक अवसर होता है जब महिलाएं एकत्र होकर एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा करती हैं, जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत होती है। करवा चौथ का सांस्कृतिक पहलू भारतीय समाज और विशेष रूप से उत्तर भारत की परंपराओं में गहराई से निहित है। यह पर्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि समाज में रिश्तों, परिवार और सामूहिक एकजुटता का प्रतीक भी है। करवा चौथ के सांस्कृतिक आयाम इस पर्व को विशिष्ट और सामूहिक रूप से उल्लासपूर्ण बनाते हैं। 1. पारिवारिक और सामूहिक उत्सव। करवा चौथ केवल व्यक्तिगत उपवास का दिन नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज को एकजुट करने वाला पर्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर व्रत रखती हैं। परिवार में इस दिन का विशेष आयोजन किया जाता है, जहां सास बहू का संबंध स्नेह और आशीर्वाद के रूप में प्रकट होता है। सरगी और पूजा की तैयारी में परिवार के अन्य सदस्य भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। महिलाएं दिन भर एक दूसरे के साथ व्रत की तैयारी करती हैं, साज सज्जा में मदद करती हैं और शाम को एकत्रित होकर कथा सुनती हैं। यह सामूहिकता महिलाओं के बीच एकता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देती है। करवा चौथ की कथा सुनने और एकत्रित पूजा करने से आपसी मेलजोल और समर्पण की भावना को और भी गहराई मिलती है। 2. परंपराओं का पालन। करवा चौथ भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार और पारंपरिक वेशभूषा को पुनर्जीवित करता है। विवाहित महिलाएं इस दिन खासकर लाल या चमकीले रंग की साड़ियां और पारंपरिक आभूषण पहनती हैं, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक हैं। मेहंदी लगाना, 16 श्रृंगार करना और सुहाग का प्रतीक सिंदूर लगाना इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में समर्पण का प्रतीक है। 3. महिलाओं की सामूहिकता। करवा चौथ महिलाओं के लिए एक विशेष अवसर है, जब वे अपनी दोस्ती और रिश्तों को मजबूत करती हैं। कई बार महिलाएं समूह में एकत्र होकर कथा सुनती हैं और एक दूसरे के साथ व्रत रखती हैं। यह एक ऐसा अवसर बन जाता है जब महिलाएं अपनी भावनाओं को साझा करती हैं, अपने अनुभवों को बांटती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। यह सामूहिकता महिलाओं के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से सहायक होती है और इसे एक उत्सव का रूप देती है। 4. आधुनिक संदर्भ में बदलाव। आज के आधुनिक समय में भी करवा चौथ का सांस्कृतिक महत्व कम नहीं हुआ है। अब यह केवल धार्मिक पर्व नहीं रह गया है, बल्कि इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पर महिलाएं इस दिन विशेष आयोजनों में भाग लेती हैं, जहां करवा चौथ के रीति रिवाजों के साथ फैशन शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। उपसंहार। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम, समर्पण और संबंधों की गहराई को दर्शाता है। इस दिन पति को खिलाना न केवल एक रस्म है, बल्कि यह रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है। इस पर्व का महत्व हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है और इसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत न केवल एक अवसर है, बल्कि यह एक भावना है जो पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। निष्कर्ष। करवा चौथ भारतीय समाज में सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को बनाए रखने वाला पर्व है। यह न केवल धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि समाज में परिवार, रिश्तों और सामूहिकता की भावना को भी मजबूत करता है। इस पर्व में संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है।